गुड मॉर्निंग। आज क्लासिकल मैकेनिक्स का नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है। इसमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, उसका दूसरा भाग है। हम जनरेटिंग फंक्शन के लिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालेंगे। हमारे पास में चार जनरेटिंग फंक्शन है। फर्स्ट लेते हैं, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन F1 क्यू के टी। हमारे पास में पिछला जो हमने टॉपिक किया था उसमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें इक्वेशन आई थी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें ओल्ड पी के क्यू के को न्यू पी के क्यू के से कनेक्ट करते हैं, हैमिल्टोनियन भी कनेक्ट करते हैं। तो वो इक्वेशन लिख के हमें उसमें F1 का मान लिखना होगा। मैं देखो, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म इक्वेशन थी वो सिग्मा के स्मॉल पी के स्मॉल क्यू के डॉट माइनस एच इक्वल टू सिग्मा के कैपिटल पी के कैपिटल क्यू के डॉट माइनस इटालियन हैमिल्टोनियन प्लस डी एफ वन अपॉन डी टी। और एफ वन फंक्शन किसका है? क्यू के टी का। ये हमारे पास में इक्वेशन है। इसमें हम पहले इसको टोटल टाइम डेरिवेटिव को जो खोलते हैं उस हिसाब से खोलेंगे। यहाँ ही ध्यान रखना है कि F1 फंक्शन है क्यू के स्मॉल क्यू के कैपिटल क्यू के टी का। फिर से लिखेंगे इस इक्वेशन को, सिग्मा के पी के क्यू के डॉट माइनस एच इक्वल टू सिग्मा के कैपिटल पी के कैपिटल क्यू के डॉट माइनस हैमिल्टोनियन एच प्लस कर्ली। अब इसमें क्या होता है कि जब एक के सापेक्ष डिफरेंशिएट नहीं होता है, अलग अलग वेरिएबल के सापेक्ष डिफरेंशिएट होता है, तो हम आंशिक अवकलन लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो कर्ली F1 अपॉन कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली टी। चलो लिख लेते हैं, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली टी प्लस कर्ली F1 अपॉन कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली टी प्लस कर्ली F1 अपॉन कर्ली टी। ये आएगा। और कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली टी कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू के डॉट और क्यू के डॉट हो जाएगा, स्मॉल क्यू के डॉट और कैपिटल क्यू के डॉट। हम इसको सबको इधर ट्रांसफर करते हुए लिखते हैं, ठीक है। सिग्मा के पी के क्यू के डॉट माइनस एच। अब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस सिग्मा के कैपिटल पी के कैपिटल क्यू के डॉट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इटालियन हैमिल्टोनियन ये माइनस का हो जाएगा, कर्ली F1 अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली F1 अपॉन कर्ली क्यू के कैपिटल क्यू के डॉट प्लस कर्ली F1 अपॉन कर्ली टी। ये आएगा, माइनस आएगा उधर पक्षांतर करने से, और इक्वल टू में 0, ठीक है। क्यू के डॉट यहाँ पर भी है, क्यू के डॉट स्मॉल क्यू के डॉट यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, क्यू के डॉट को कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा क्या, पी के
माइनस कर्ली F1 अपॉन कर्ली QK। अब ये माइनस है, QK डॉट है, माइनस है, QK डॉट है, तो ये कॉमन ले लेंगे। माइनस सिग्मा के कैपिटल QK डॉट, इसमें बचेगा कैपिटल PK, इसमें बचेगा कर्ली F1 अपॉन कर्ली QK। और ये माइनस का एच है, ये प्लस का एच है, और ये माइनस का है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। एच ये माइनस का हो जाएगा, इटालियन हैमिल्टोनियन, और ये प्लस का हो जाएगा डेल F1 अपॉन डेल टी इक्वल टू, ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको QK डॉट को, स्मॉल QK डॉट को और कैपिटल QK डॉट को क्या लिख सकते हैं? डेल QK अपॉन डेल टी, डेल QK अपॉन डेल टी। टी की सेट में ये अवकलन है, इसे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। QK डॉट को हम लिख सकते हैं डेल QK अपॉन डेल टी, और QK डॉट को लिख सकते हैं डेल QK अपॉन डेल टी। ये डेल टी है ना, इस डेल टी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी गुणा में डेल टी आएगा, बाकी इस ये यहाँ आ जाएगा डेल QK, और यहाँ आ जाएगा डेल स्मॉल QK। ठीक है ना, एक बार फिर से लिखते हैं इक्वेशन को, आप नोट डाउन कर लीजिए इतना। लिखो सिग्मा के डेल QK स्मॉल PK माइनस कर्ली F1 अपॉन कर्ली QK माइनस सिग्मा के डेल QK कैपिटल PK प्लस कर्ली F1 अपॉन कर्ली QK माइनस H माइनस इटालियन हैमिल्टोनियन प्लस कर्ली F1 अपॉन कर्ली T और डेल T इक्वल टू ज़ीरो, ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम जानते हैं कि ये जो डेल QK है और डेल QK और डेल T आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो देयर कोफिशिएंट्स विल बी इक्वल ज़ीरो। तो हम ज़ीरो के बराबर करेंगे इनके कोफिशिएंट को, और हमारे पास में फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन के लिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ जाएगी। PK इक्वल टू कर्ली F1 अपॉन कर्ली QK कैपिटल PK इक्वल टू माइनस कर्ली F1 अपॉन कर्ली QK इटालियन हैमिल्टोनियन H इक्वल टू H प्लस कर्ली F1 अपॉन कर्ली T। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 3। ये जो 1 2 3 इक्वेशंस हैं, ये जनरेटिंग फंक्शन F1 के लिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ठीक है ना, ये हम निकाल लिए। अब हम आगे चलते हैं। सेकेंड जनरेटिंग फंक्शन लेंगे। इफेक्ट ऑफ F2 QK
कैपिटल पी के टी, ये है हमारा जो F1 है वो क्या था, स्मॉल क्यू के कैपिटल क्यू के टी, ये स्मॉल क्यू के और कैपिटल क्यू के और टी का फंक्शन था। तो इसमें अगर हम डेरिवेटिव लेवें स्मॉल पी के का, तो पी के रेस्पेक्ट में तो वो जीरो होगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल पी के रूप में वो जीरो होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम F2 का लिखें तो कर्ली F2 अपॉन कर्ली स्मॉल पी के बराबर जीरो, एक हम लिख सकते हैं कैपिटल क्यू के बराबर जीरो, ये इसके रेस्पेक्ट में जीरो होगा, इसको पकड़ेंगे हम। और ये है हमारे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 को लेके चलेंगे हम आगे, ठीक है। और एक में हम ये इक्वेशन भी लेंगे, थर्ड जनरेटिंग फंक्शन में, ये ध्यान रखना आप। अरे मिटा दी, पी के प्लस कर्ली F1 अपॉन कर्ली क्यू के बराबर जीरो, ये इक्वेशन है, ये वापस कंसीडर करते हैं और इसका मान भी जीरो है, और इस क्यू के रेस्पेक्ट में F2 का डेरिवेटिव भी जीरो है। तो हम लिख सकते हैं जीरो के स्थान पर कर्ली F2 अपॉन कर्ली क्यू के। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम F1 को F2 की फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं, F1 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और फिर Fn की वैल्यू हम उस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक इक्वेशन है उसमें रखेंगे। तो ये जो हमारे पास में ये आ गया, ठीक है ना। अब इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, पी के कर्ली क्यू के प्लस कर्ली F1 इक्वल टू कर्ली F2, इसका इंटीग्रेट करेंगे जो भी दिया हुआ है, क्यू के सापेक्ष, F1 के सापेक्ष, F2 के सापेक्ष, और 1 का इंटीग्रेट करते हैं 1 में सब में, तो ये क्यू के ही आ जाएगा, और ये F1 आ जाएगा, ये F2 आ जाएगा। तो इन इक्वेशन से हम F1 निकालेंगे F2 माइनस पी के क्यू के, F2 माइनस पी के क्यू के। अब जो आगे वाली इक्वेशन है जो हमने यूज की थी फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन में, सबसे पहले इक्वेशन लिखी थी, उस इक्वेशन में हम F1 का मान रखेंगे, सिग्मा के पी के क्यू के डॉट माइनस एच इक्वल टू सिग्मा के कैपिटल पी के कैपिटल क्यू के डॉट माइनस ये इटालियन हैमिल्टनियन प्लस dF1 अपॉन dt। तो हमारे पास में F1 का मान ये है ही, तो ये रखते हैं, सिग्मा के स्मॉल पी के क्यू के डॉट माइनस एच इक्वल टू सिग्मा के कैपिटल पी के क्यू के डॉट माइनस इटालियन हैमिल्टनियन प्लस डी अपॉन डी टी। F2 किसका फंक्शन है, स्मॉल क्यू के कैपिटल पी के टी का, और माइनस कैपिटल पी के कैपिटल क्यू के, ये आएगा हमारे पास में, ठीक है। अब इनको ओपन करना है, सिग्मा के स्मॉल पी के क्यू के डॉट माइनस एच इक्वल टू सिग्मा के कैपिटल पी के क्यू के डॉट माइनस इटालियन हैमिल्टनियन
या न्यू वेरिएबल के लिए, न्यू कोऑर्डिनेट्स के लिए हैमिल्टोनियन प्लस कर्ली F2 अपॉन कर्ली क्यू के स्मॉल क्यू के डॉट प्लस कर्ली F2 अपॉन कर्ली कैपिटल पी के डॉट प्लस कर्ली F2 अपॉन, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, कर्ली F2 अपॉन कर्ली टी माइनस, अब आएगा एक का पी के डॉट क्यू के, एक को छोड़ के एक का, फिर पी के क्यू के डॉट इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आएगी हमारे पास, ठीक है ना। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, अभी बराबर बीच में है, ठीक है। ये इक्वेशन आएगी। अब इसका पक्षांतर करेंगे, देखो कुछ कट रहा है क्या, पी के क्यू के डॉट प्लस में है, पी के क्यू के डॉट माइनस में, सिग्मा लगा सकते हैं हमने, ठीक है ना। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रह गया और ये पद सब इधर आएंगे, तो हम लिख देते हैं सिग्मा के स्मॉल पी के क्यू के डॉट माइनस एच। अब ये एच इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये तीनों फंक्शन माइनस के हो जाएंगे, माइनस कर्ली F2 अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली F2 अपॉन कर्ली पी के डॉट माइनस कर्ली F2 अपॉन कर्ली टी माइनस सिग्मा के पी के डॉट क्यू के इक्वल टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी, ठीक है। आपको दिख रहा होगा आप कैसे अरेंज करेंगे, सोचो थोड़ा। सिर्फ सिंपल डेरिवेटिव है, इसको अगर सोल्व कर लिया जाए तो हम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बार अगर बैठ के सोल्व किया जाए तो हो सकता है। तो अब ये स्मॉल क्यू के डॉट और स्मॉल क्यू के डॉट ये कॉमन आ जाएगा, सिग्मा के स्मॉल क्यू के डॉट, यहाँ क्या बचेगा स्मॉल पी के, यहाँ माइनस कर्ली F2 अपॉन कर्ली क्यू के, एक तो ये बचेगा, ये इसमें पी के डॉट है, इसमें भी पी के डॉट है माइनस का, माइनस सिग्मा के कैपिटल है ना, कैपिटल पी के डॉट, पहले ये लिख लेते हैं क्यू के, माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस थोड़ा सा मिस्टेक अराउंड हो रहा है यहाँ, कर्ली F2 अपॉन कर्ली पी के माइनस का एच प्लस का हो जाएगा, ये तीनों माइनस के होंगे और ये माइनस का प्लस का हो, हाँ ये प्लस का आएगा पी के डॉट क्यू के, क्योंकि हमारे पास में F2 माइनस पी के क्यू के था, तो माइनस में हम दो डेरिवेटिव लेंगे, पी के डॉट क्यू के प्लस क्यू के पी के डॉट, तो वो माइनस की जगह माइनस में आएंगे उस तरफ, तो और इधर लेंगे तो ये प्लस में आएगा, तो हम, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम
क्यू के डॉट प्लस का आ जाएगा, और ये माइनस, ये भी प्लस रहेगा, प्लस ही कॉमन लेंगे, और पी के डॉट कॉमन आ जाएगा, करली एफ टू अपॉन करली पी के, करली एफ टू अपॉन करली पी के, ये आ जाएगा। ठीक है, और माइनस एच माइनस इटालियन हैमिल्टोनियन प्लस डेल एफ टू अपॉन डेल टी, ये आएगा। ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लिया एच प्लस का, ये माइनस का, और ये माइनस कॉमन लेते ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ ध्यान रखना है कि ये उधर की साइड में माइनस का आता है, फिर इधर प्लस में आएगा, देख लेना आप। ठीक है, अब हमारे पास में वही सिस्टम, क्यू के डॉट को क्या लिखते हैं, डेल क्यू के अपॉन डेल टी, तो डेल टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा सिग्मा के डेल क्यू के पी के माइनस करली एफ टू अपॉन करली क्यू के प्लस सिग्मा के डेल पी के क्यू के प्लस करली एफ टू अपॉन करली पी के, और माइनस एच माइनस प्लस डेल एफ टू अपॉन डेल टी इक्वल टू ज़ीरो। अभी बार बार लिखेंगे नहीं अपने, ठीक है ना, सीधा ही करेंगे, इस बार तो कर लिया। अब वही ये डेल क्यू के डेल पी के और डेल टी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो देयर कोफिशिएंट्स आर 0, तो स्मॉल पी के का मान आएगा करली एफ टू अपॉन करली क्यू के, और कैपिटल क्यू के का मान आएगा, ये माइनस में आएगा, सॉरी मैंने बताया था ना आपको, तो ये आ जाएगा क्यू के करली एफ टू अपॉन करली पी के, और इटालियन हैमिल्टोनियन का मान आ जाएगा एच प्लस करली एफ टू अपॉन करली टी। ये हमारे पास में 3 कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ जाएगी फॉर सेकंड जनरेटिंग फंक्शन। अब हम थर्ड जनरेटिंग फंक्शन लेंगे, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ थर्ड जनरेटिंग फंक्शन स्मॉल पी के कैपिटल क्यू के टी, ये तो इसमें हम लिख सकते हैं करली एफ थ्री अपॉन करली स्मॉल क्यू के इक्वल टू 0, और लिख सकते हैं करली एफ थ्री अपॉन करली पी के इक्वल टू 0। हमारे पास में एक इक्वेशन थी स्मॉल क्यू के वाली, है ना, वो लेंगे। हमारे पास में फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन की कैनोनिकल इक्वेशन आई थी करली एफ वन अपॉन करली क्यू के, ये इक्वेशन लेंगे, और ये इसके साथ में देखो हम कैसे लिखेंगे, माइनस पी के प्लस करली एफ वन अपॉन करली क्यू के बराबर 0, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू क्यू के स्मॉल। तो इसको लिखेंगे हम F1 और F3 में रिलेशन निकाल रहे हैं। किसमें निकाल रहे हैं, F1 और F3 में। फिर उसी तरह से माइनस स्मॉल पी के डेल स्मॉल क्यू के प्लस करली F1 इक्वल टू करली F3 विद रेस्ट। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस पी के क्यू के वन का इंटीग्रेशन करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही क्वांटिटी आ जाती है, प्लस F1 F3,
तो हमारे पास में यहाँ से F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में आएगी, ध्यान रखना, F3 प्लस पी के क्यू के, ये वैल्यू आएगी। अब इसको हम, वो जो हमारी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म की, उस इक्वेशन में F1 की जगह रखेंगे। अब हम डायरेक्ट मान रखेंगे, ठीक है ना, वापस इक्वेशन लिखेंगे बार बार, सिग्मा के पी के क्यू के डॉट माइनस एच इक्वल टू सिग्मा के कैपिटल पी के क्यू के डॉट माइनस ये प्लस डी अपॉन डी टी। यहाँ F1 आता है, F1 की जगह लिख देंगे F3 तो स्मॉल पी के क्यू के टी प्लस स्मॉल पी के क्यू के, ये आएगा, ठीक है ना। अब इसको ओपन करेंगे, पी के क्यू के डॉट माइनस एच इक्वल टू सिग्मा के कैपिटल पी के क्यू के डॉट माइनस एच प्लस कर्ली F3 अपॉन कर्ली स्मॉल पी के डॉट प्लस कर्ली F3 अपॉन कर्ली कैपिटल क्यू के डॉट प्लस कर्ली F3 अपॉन कर्ली टी प्लस स्मॉल पी के डॉट क्यू के। हम सिग्मा के भी लगा सकते हैं इसमें, पी के, और लगाना चाहिए क्यू के डॉट इक्वल टू जीरो लिख दो, वाले जीरो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में जब ट्रांसफॉर्म करेंगे जब लिखेंगे। लिख दिया हो तो देख लेना आप, उसको हटा देना। जीरो कब लिखते हैं, जब इसको इधर पक्षांतर करते हैं तब जीरो करते हैं। अब आगे पहले देखो क्या कर रहा है, पी के क्यू के डॉट प्लस का है, पी के क्यू के डॉट प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ कट रहा नहीं है, तो इस एच को हम उधर ले जाएंगे, सिग्मा कैपिटल पी के, देखो क्यू के डॉट कॉमन आ रहा है ना, क्यू के डॉट कॉमन आ रहा है इसमें, तो ये क्यू के डॉट कॉमन ले लिया, और ये पी के, ये प्लस डेल F3 अपॉन डेल क्यू के, एक तो ये आ गया, और स्मॉल पी के डॉट भी कॉमन आ रहा है, प्लस सिग्मा के स्मॉल पी के डॉट, ये कॉमन आ रहा है, और इसमें आ जाएगा क्यू के प्लस डेल F3 अपॉन डेल पी के, ठीक है। अब हमारे पास बचेगा, ये माइनस का एच उधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का एच माइनस इटालियन एच प्लस डेल F3 अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो, ये आएगा। जब हम एक साइड में लेते हैं ना दोनों इक्वेशनों को, तब हम इक्वल जीरो लिखते हैं। अगर मैंने लिख दिया हो गलती से दोनों के बीच में बराबर हो, फिर उसके बराबर में जीरो लिख दिया हो, तो आप उसको इरेज कर सकते हो। ध्यान रखना, जब हम इसको पक्षांतर करेंगे ना तब जीरो लिखेंगे, क्योंकि उधर कुछ बचेगा नहीं। ये नहीं, आप समझते ही हो, बाकी मैं देख लूंगा रिवर्स करके, देख लेना अगर लिखने में त्रुटि हो गई हो तो। अब वही डेल क्यू के और डेल पी के और डेल टी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देन देयर कोफिशिएंट्स विल बी शून्य, जीरो, तो पी के बराबर माइनस कर्ली F3 अपॉन कर्ली क्यू के। एक मिनट, ये चेक करना पड़ेगा।
ठीक है, और स्मॉल क्यू के बराबर माइनस कर्ली F3 अपॉन स्मॉल क्यू पी के। और कर्ली H बराबर H प्लस कर्ली F3 अपॉन कर्ली T। ये हमारे पास में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएंगी फॉर जनरेटिंग फंक्शन F3, ठीक है ना। अब हम लास्ट F4 करेंगे। उसमें क्या होता है कि स्मॉल पी के कैपिटल पी के टी होता है, कैपिटल पी के होता है ना, तो कैपिटल क्यू के वाला ये वाली इक्वेशन काम में लेंगे अपने आगे, इसको मिटाएंगे नहीं, बाकी लिखते हैं, देखते हैं कौन सी इक्वेशन काम आती है। इन्हीं में से आएगी। जहाँ तक है फर्स्ट कैनोनिकल इक्वेशन फॉर F3 जनरेटिंग फंक्शन वाली इक्वेशन, जो कैपिटल क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, वही इक्वेशन काम आएगी आगे बढ़ने के लिए। ये वाली देखते हैं। तो हमारे पास में फोर्थ जो फंक्शन है, इफेक्ट ऑफ F4 स्मॉल पी के कैपिटल पी के टी। अब इसको हम लिख सकते हैं कर्ली F4 अपॉन कर्ली स्मॉल क्यू के बराबर 0, और लिख सकते हैं कर्ली F4 अपॉन कर्ली क्यू के बराबर 0, ठीक है ना। ये आ रहा है क्यू के, ये क्यू के रेस्पेक्ट में आ रहा है, तो ये इक्वेशन काम में लेंगे हम। इसको फिर से लिखते हैं, पी के प्लस कर्ली F3 अपॉन कर्ली क्यू के इक्वल टू 0 बराबर में आ जाएगा कर्ली F4 अपॉन कर्ली क्यू के, ठीक है। ये इक्वेशन हमने लिख दिया है। अब F1 का मान F4 में हम निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो ये कैपिटल पी के, ये डेल क्यू के प्लस ये कर्ली, कर्ली बोलते हैं इसको, कर्व की तरह होता है ना, ये कर्ली F3 इक्वल टू कर्ली F4। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पी के ये क्यू के प्लस F3 इक्वल टू F4। तो हमारे पास में F3 और F4 में संबंध आ गया, ठीक है ना। तो F3 को हम F1 में जानते हैं, वो लिखेंगे हम, देखते हैं। F3 बराबर होता है F1 माइनस पी के क्यू के, ठीक है। ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा पी के क्यू के प्लस F3 की जगह क्या आ जाएगा, F1 माइनस स्मॉल पी के क्यू के इक्वल टू F4। तो हमें चूंकि F1 की वैल्यू रखनी है, तो F1 का मान कितना आ जाएगा, F4। अब ध्यान से लिखना है थोड़ा, पहले स्मॉल लिख देते, प्लस का पी के क्यू के माइनस का कैपिटल पी के क्यू के। हम चेक कर लेते हैं, ये इतना तो सही है। ठीक है, चलो अब बस मान रखना है इक्वेशन में F1 का जनरेटिंग फंक्शन का इन फॉर्म ऑफ F4। फिर F4 के लिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ जाएगी। हमारी इक्वेशन क्या है, सिग्मा के स्मॉल पी के क्यू के डॉट माइनस एच इक्वल टू सिग्मा के कैपिटल पी के क्यू के डॉट माइनस
इटालियन हैमिल्टोनियन प्लस डी अपॉन डी टी। एफ वन आता है ना, एफ वन की जगह आ जाएगा एफ फोर, और ये आएगा पी के, कैपिटल पी के टी, और प्लस स्मॉल पी के क्यू के माइनस कैपिटल पी के क्यू के, ये आएगा। ठीक है, हाँ। अब हमें वही डेरिवेटिव करना है पूरा। इसमें क्या होगा, एक का होगा और एक का नहीं होगा यूवी मेथड से, और ये हम जानते ही हैं। ठीक है ना, फिर लिखो सिग्मा के पी के क्यू के डॉट माइनस एच इक्वल टू सिग्मा के कैपिटल पी के क्यू के डॉट माइनस ये इटालियन हैमिल्टोनियन प्लस, अब देखो एक एक लेंगे तो कर्ली एफ फोर अपॉन कर्ली स्मॉल पी के, और स्मॉल पी के डॉट आ जाएगा, इसका टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस कर्ली एफ फोर अपॉन कर्ली कैपिटल पी के, और कैपिटल पी के डॉट आ जाएगा। ठीक है, प्लस कर्ली एफ फोर अपॉन कर्ली टी आ जाएगा, प्लस स्मॉल पी के डॉट क्यू के आ जाएगा, प्लस पी के स्मॉल क्यू के डॉट आ जाएगा। माइनस में चलेगा, ये ध्यान रखना, आप गलती मत कर देना। पी के डॉट क्यू के माइनस पी के क्यू के डॉट इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि बीच में बराबर है। ठीक है ना, मैंने देखा पक्षांतर कर दिया होगा ज़ीरो किसी में, तो आप उसको मिटा सकते हो। ये पी के क्यू के डॉट और हमारे पास में ये पी के क्यू के डॉट प्लस माइनस में कैंसिल आउट, इसमें सिग्मा के लगा सकते हैं सब में। अब ये पी के क्यू के डॉट प्लस में इस तरफ है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ नहीं कटेगा इसमें। इस एच को उधर भेज देंगे और पी के डॉट कॉमन आ जाएगा। पी के डॉट दो जगह कैसे आ रहा है, अच्छा एक छोटा है एक बड़ा है। लिखते हैं सिग्मा के, ये बड़ा है भाई ध्यान रखना, तो स्मॉल पी के डॉट कॉमन आएगा, ये कॉमन लिया क्यू के प्लस कर्ली एफ फोर अपॉन कर्ली पी के, यहाँ से इन दोनों टर्म से। अब आगे कैपिटल पी के, कैपिटल पी के तो माइनस का कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा के कैपिटल पी के डॉट, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा। कैपिटल है ये, कैपिटल है ये ध्यान रखना, पी के ये कैपिटल आएगा तो ये भी कैपिटल आएगा, ये ध्यान रखना, ज़्यादातर यही चांस रहता है। और फिर हमारे पास में अगली टर्म है ये माइनस एच, तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का इटालियन हैमिल्टोनियन, और हमारे पास में प्लस का कर्ली एफ फोर अपॉन कर्ली टी इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन आई है। ठीक है, वही डेल पी के, डेल कैपिटल पी के और डेल टी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, then their coefficient will be equal 0, then we get canonical transform equation for generating function 4। तो हमारे पास में ये आ जाएगा क्यू के इक्वल टू माइनस कर्ली एफ फोर अपॉन कर्ली पी के, और कैपिटल क्यू के इक्वल टू कर्ली एफ फोर अपॉन कर्ली पी के, और इटालियन हैमिल्टोनियन एच इक्वल टू एच प्लस कर्ली एफ फोर अपॉन कर्ली टी। ये जो इक्वेशंस आई है ये देख लेते हैं। जनरेटिंग फंक्शन एफ फोर के लिए, जनरेटिंग फंक्शन एफ फोर के लिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। इस प्रकार से हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कंप्लीट होता है।
ठीक है ना। कैसा लगा आपको ये क्लास, आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।